आप चाहे जिसके भी समर्थक हों, चाहे एनडीए के या फिर महागठबंधन के या किसी खास पार्टी के समर्थक हों, तब भी आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते हैं कि बिहार में एक बार फिर से राजनीतिक उथल-पुथल शुरू हो चुकी है। जिस तरह के माहौल नज़र आ रहे हैं और जिस तरह की बातें सामने आ रही हैं, उसने स्पष्ट कर दिया है कि कहीं न कहीं अब जो स्थिति है वो हाथ से निकलती नज़र आ रही है और दोनों ही खेमे, खास करके खेमों की बात अगर न की जाए, एनडीए के दो घटक दलों की बात की जाए, तो वो एक दूसरे के सामने पूरी तरह से अड़ करके तन करके खड़े हो गए हैं। 4 राज्यों में भाजपा की जीत के बाद बड़ी सियासी उठापटक बिहार में भी देखने को मिल रही है। नेताओं के बयान बदल गए हैं, सुर बदल गए हैं और वहीं भाजपा नेतृत्व आगामी लोकसभा के चुनाव की तैयारी शुरू कर चुका है। इस तैयारी में बिहार अछूता नहीं है। इस बार बिहार में भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर माहौल बनाना शुरू कर चुकी है, चाहे वो अजान का मामला हो, लाउड स्पीकर का मामला हो या जो भी मामले इस देश भर में हो रहे हैं जिससे हिंदुत्व वोट को पोलराइज किया जा सके और बिहार में 40 सीटों में अधिक से अधिक सीटें जीती जा सके, इसकी लड़ाई कहीं ना कहीं भीतर खाने में शुरू कर चुकी है भारतीय जनता पार्टी। चुनाव के दौरान यह बाखूबी दिखा कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार को नज़रअंदाज किया। आपको पता है कि नीतीश कुमार और उनकी टीम पूरी तरह से उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने के लिए साथ तैयार नज़र आ रही थी। नीतीश कुमार इंतजार कर रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी उन्हें अपने साथ लेकर के चलेगी, लेकिन अंतिम समय में भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से साफ नीतीश कुमार को नज़रअंदाज कर दिया, इसने स्पष्ट कर दिया कि स्थितियां अब उसके विपरीत हो गई हैं और नीतीश कुमार पहले वाले नीतीश कुमार नहीं हैं। आपको याद होगा कि दिल्ली में नीतीश कुमार के जीत के कारण और नीतीश कुमार ने जो कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी की सत्ता स्थापित करा दी थी, उसको देखते हुए और उस समय जो नीतीश कुमार का ऑरा था उसे देखते हुए कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को दिल्ली में साथ ले लिया था। लेकिन उत्तर प्रदेश और बिहार को मिला करके कुल, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लगभग क्या निश्चित रूप से 124 सीटें हैं। इन दोनों प्रदेशों के सीटों को मिलाकर के सत्ता के बेहद करीब और रास्ता बहुत आसान हो जाता है। ये बातें हम आपको लगातार बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश की जीत भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा ही अहम है। 80 सीटों वाली विधानसभा में, आपको माफ़ कीजिएगा, लोकसभा में जो भारतीय जनता पार्टी का वहाँ प्रदर्शन है वह आपसे छुपा नहीं है। बिहार में भी अगर नीतीश कुमार नहीं होते तो 2014 में ही लगभग 34 सीटें जीत करके आई थी और नीतीश कुमार के कारण अपने पुराने साथी को भी छोड़ना पड़ा था जो मुश्किल समय में साथ में आए थे। कहा जाता है कि राजनीति में जो सामने नज़र आता है वो होता नहीं है और जो होता है वो नज़र नहीं आता है। चर्चा यह भी है कि भाजपा असहज होते हुए भी नीतीश कुमार के साथ कहीं ना कहीं लुका छिपी का खेल खेल रही है और नीतीश कुमार को लेकर के इस पूरे माहौल में एक बात तो तय नज़र आ रहा है कि नीतीश कुमार को लगातार ऑफ़र दिए जा रहे हैं और इन ऑफ़रों में नीतीश कुमार कितना और क्या स्वीकार करेंगे ये कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन इन सब बातों के बीच में भाजपा से टकराव के बाद नीतीश कुमार ने भी अपने रास्ते कहीं ना कहीं अलग कर लिए हैं और नीतीश कुमार के इस रास्ते के अलग करने के बाद एक बात तो तय नज़र आ रही है कि नीतीश कुमार भी अपने लिए तैयारियां शुरू कर चुके हैं। नीतीश कुमार के लिए सिर्फ नीतीश कुमार ही नहीं, तैयारियां बहुत सारे लोग कर रहे हैं और देखा जाए तो नीतीश कुमार के लिए केंद्रीय स्तर पर भी एक बड़ी तैयारी चल रही है। इन तैयारियों को अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के बीच में सीधी टक्कर की उम्मीद बहुत ज़्यादा बलवती हो रही है। नीतीश कुमार और उनकी टीम पूरी तरह से तैयार नज़र आ रही है और 24 सीटों के चुनाव परिणाम ने तो एक बार फिर से साबित कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को जितना अधिक कमज़ोर करेगी उसे उतना ही फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि इस परिस्थितियां बदल गई हैं और पहले वाले नीतीश कुमार अब नहीं रह गए हैं। बिहार में भारतीय जनता पार्टी ने अपने पाँव जमा लिए हैं और ख़ास करके नीतीश कुमार के वोट बैंक में बड़ी सेंधमारी भले ही विपक्ष न कर पाया हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कर दिया। अगर ये सारी बातें सब कुछ एक समान हो जाती हैं और भारतीय जनता पार्टी इसको अपने पक्ष में करने के लिए हर वो हथकंडा अपनाने के लिए रेडी बैठी हुई है। इसका सीधा सा मतलब है कि भाजपा से टकराव के बाद नीतीश किसके साथ जाएंगे, अब यह भी रास्ता तय होना शुरू हो चुका है। हमने आपको पहले ही बताया था कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के व्यवहार को देख करके नीतीश कुमार ने जब से
प्रशांत किशोर से मुलाकात की है, तब से देशव्यापी एक बड़ा नेक्सस तैयार होने लगा है और कई जो नीतीश विरोधी थे उनके भी सुर और स्वर दोनों बदल गए हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि किस करवट बैठेगा बिहार का ऊँट, ये बड़ा ही दिलचस्प होगा। भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार का टकराव एक बार फिर से देखने को मिल सकता है, वो भी एक बड़े चुनाव में। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।